अगर किसी मस्जिद के सामने से कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो वो गलत है? नहीं, अगर नारे लग रहे हैं तो वो भी गलत? यहाँ निकलती नहीं मस्जिद के सामने से। आप देखो यहाँ क्यों निकलती है? सुन जाओ भाई मेरे सुन। एहसान भाई क्या नाम है तुम्हारा? बताइए। क्यों निकल जाती है? क्योंकि अब यहाँ 30% हो, तुम 70% हिंदू है। जितने तुम 40 हो जाओगे निकलने दियो। तुम तो इंतजार उस बात ही कर रहे 60-40 का हिसाब बने। एहसान मेवाती ने डाली है। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखिए इतिहास जगा दियो है और जिनका मुंह फट रहा है उनको मुंह बंद करवा दियो है। और भाई आज तो मजो आगो है। नाम क्या हुआ? मोहम्मद सुहेल मेरा नाम, ठीक है ना। मोनू मानेश्वर आया बता, इसलिए वहाँ पथराव हुआ। जिसने जुनेद और नासिर को मारा था गाड़ी में जलाकर, उस जगह पे पथराव हुआ। वहाँ की जनता को भड़काया जा रहा था। कौन भड़का रहा है? मानू मानेश्वर हथियार के साथ। मोनेश्वर ने बोला कि भगवा यात्रा के ऊपर आप पथराव किए। उसने नहीं बोला, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगे, उनके भड़काए जाते हैं। जब कौन कहता है कि मस्जिद के सामने आप शोभा यात्रा निकाल लो, मस्जिद को ढकी जाती है, कहता है कोई? क्या यहाँ तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा नहीं निकलती? एक भैया ने बोला। मुझे ये बताइए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है ना? मानते हैं? बिल्कुल है। तो मुस्लिम की जो वो एक में सुनिए, मस्जिद अरे सुनिए ना, गुनहगार को सजा सरकार देगी। तो संविधान नहीं मान रहा, फिर हम संविधान। मेरे भाई पत्थर चलाना, गाड़ी चलाना और पुलिस की बात ना मानना तो संविधान को। जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। जिंदाबाद। जो भी अच्छी पार्टी उसको वोट दीजिए, जो भी अच्छी पार्टी उसको वोट दीजिए। ये नहीं कि 250 रुपए टमाटर हो गया, 1500 का सिलेंडर हो गया, फिर भी मोदी। आपने कहा कि मोनू मानेश्वर की वजह से हुआ है सब। ये चीज हुआ है। क्या अगर अब उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है? होनी चाहिए थी ना। अरे चल रही है भाई, क्या गया? क्लीन चिट भी लिया राजा से। एसपी का ट्रांसफर हुआ, उसने क्यों लाठी चार्ज किस लिए करी? तो क्या अरे मेरी बात सुनिए, सरकारी तो करी थी, उसका ट्रांसफर क्यों किया? तो क्या ये बताइए, क्या कानून अपने हाथ में ले लेंगे? क्या आप गोलियां चला देंगे? क्या आप पत्थर बरसा देंगे? क्या आप बहन बेटियों के ऊपर और बच्चों के ऊपर पत्थर मारकर उनको घायल करोगे? आगे से नहीं करोगे? अगर मैं पुलिस वाला हूँ, आप दंगा कर रहे हो, तो मैं आपके ऊपर क्या करूँगा? लाठी चार्ज करूँगा नहीं? तो इसी तरह उन साहब ने क्या, इंस्पेक्टर साहब ने, उसलिए उन्होंने करा तो क्या करा? उसका बेचारे का ट्रांसफर मुस्लिम करेंगे क्या? इसका समाधान की उनके हाथ में पड़ेगा का? वो नहीं संविधान करेगा ना तो सरकार। कवाल कांड में 2 भाई अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए तुमने मार दियो ना फांसी। बताइए। इसमें दोनों समुदाय के मरे ना, सानेवाज का भी परिवार मरा, उसमें से मरे, दोनों तरफ से मर रहे। राजनीति नहीं, हिंदू सोच नहीं, भाईचारे की सोच रखो। एक मुस्लिम को टारगेट ना बनाओ। उसने भैया ने बोला मुस्लिम को टारगेट में सुना है, कौन करता है? हम भाई मानते हैं, भाई मानो। आपने क्या? आपने कहा एक समाज करता है, गलत है ना बात? एक कहावत है भाई, ये वीडियो देखिए, ये मेवात की वीडियो है, जब मेवात की बात चली गई है। ये देखिए क्या हो रहा है। हाँ ये देखिए, अब देखिए अरे देखिए, अरे भाई सोशल मीडिया नहीं, आप एहसान मेवाती ने डाली है। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखिए इतिहास जगा दियो है और जिनका मुंह फट रहा है उनको मुंह बंद करवा दियो है। और भाई आज तो मजो आगो है भाई। ये कह रहा है आज तो मजा आ गया है। सुनिए आप इसको। हमने भी सुन रखी भैया, जो तुम्हारे पास वीडियो आ रही, इस तरह की वीडियो हमारे पास है। सुनिए ना, एहसान नाम है। किस तरह भड़काया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने से पहले नहीं। मार देंगे सारे, जितने गुड़ बाजे सारे मार देंगे, सारे मार देंगे। अच्छा तो आपको चाहते गलत उत्तर प्रदेश नाराय तकबीर अल्लाहू अकबर और उनके ऊपर उनकी भी तरफ से जय श्री राम के नारे लगे। तो भाई वो तो अपनी भगवा यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने छेड़खानी। आपका जब ताजिया निकलता है तो आपके ऊपर कोई पथराव करता है? निकला, शामली के अंदर निकला। नहीं हुआ पथराव, आज नहीं हुआ। कोई सी भी सबके सब बोलते हैं, ठीक है। हिंदू होगा जय श्री राम बोलेगा, मुसलमान होगा तो नारे तकबीर बोलेगा। आप सुनो मेरी, नु बताओ हिंदू का मोहल्ला कौन सा है? यूँ बता दो हमें, कौन सा मोहल्ला है हिंदू का? कोई सी ऐसी जगह है कि शोभा यात्रा काट सके? हिंदू कोई सा नहीं काट सकता। हर चीज में भाईचारा है तो ये क्यों कहा जा रहा है कि मुस्लिम मेवातों का शामली में निकलते हैं? अपनी शामली में जुलूस निकलते नहीं? अपनी शामली में जो शोभा यात्रा निकलती है, मुसलमान नहीं रहते क्या? पूरा संविधान ठहर देख लो, हिंदू ने आज लोग का पथरवाह करा हो या कुछ भी करा हो,
और जहाँ भी शामली में करवा के दिखाता है मगर शामली में करवा के दिखाता है। हाँ पता भी लग जगह ना योगी बाबा है। सुनो ये चीज पड़ी लिखी, ये इतना सुनो, इनकी अचल संपत्ति पे इनकी जो अचल संपत्ति है, बात हो रही है। मेरी सुनो मेरे भाई, भाई ये तर्क रखी जा रही है, इसके बाद हम लड़ नहीं रहे। ऐसे लड़ने नहीं। जो हम जवाब दे रहे भाई, जिस तरह ये जवाब दे रहे हैं हम जवाब दे रहे क्यों नहीं भाई? भाई ने बोला वक्का बोर्ड की दुकानें जब्त हो। वक्का बोर्ड किस मत इस भाई को पता नहीं। वक्का बोर्ड आती है कि मस्जिद की जो दुकान है उन पे राइट। इसने भाई ने बोला मैं वक्का बोर्ड इस पे बना दूं, कैसे बना देगा वक्का बोर्ड? जो ये वक्फ बोर्ड पे बात कर रहे हैं। हाँ। पे जैसा भैया ने बात की कि मैं इसको वक्का वो बड़ा बना दूंगा, वक्का वो ऐसे बनता है क्या जो वक्का बोर्ड वाले की बात कर दिया मैंने। जिसकी जो दुकान होती है वक्का बोर्ड आती है, मस्जिद वालों की दुकान है। ये चेक कराओ कि वफ के पास एडमिन प्रॉपर्टी कितनी है, योगी का काम है। क्योंकि जब जैसे पार्टीशन हुआ था तो जब ये हुआ था कि जो उधर के हिंदू जो नॉन मुस्लिम है इधर अच्छा एक मिनट, जब आप यहाँ पर बात आई गई है, ये मेवात की बात चल गई थी, तो आप इस हिंसा को गलत मानते हैं? सही मान हिंसा गलत है, बिल्कुल गलत है। जो पथराव किया है शोभा यात्रा के ऊपर चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल राइट है। राइट है, लेकिन आप ये कह रहे हैं, ये क्या बात होती है? एक मानने नहीं। एक चीज और बताइए, अगर किसी मस्जिद के सामने से कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो वो गलत है? नहीं, अगर नारे लग रहे हैं तो वो भी गलत? यहाँ निकलती नहीं मस्जिद के सामने से। आप देख क्या क्यों निकलती है? सुन जाओ भाई मेरे सुन। एहसान भाई क्या नाम है तुम्हारा? बताइए। क्यों निकल जाती है? क्योंकि अब यहाँ 30% हो, तुम 70% हिंदू है। जितने तुम 40 हो जाओगे निकलने दियो। तुम तो इंतजार उस बात ही कर रहे 60-40 का हिसाब बने। आपको लगता है सुनो अंकल जी, ये यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? आजम, यहाँ पे सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं करता। 40% वाली नहीं, यहाँ सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ कोई आज तक ये नहीं करता कि ये 30% या 70%। आज हरी बंगाल, चलिए हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो बात चल जाती है उस पर बात। शामली में सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। शामली में कोई लड़ाई झगड़ा। शामली को ढूंढते रह जाओगे, शामली नाम भी नहीं मिलने का, सब कुछ और ही मिलेगा। मुजफ्फराबाद और फुलाना टिकड़ा निजामुद्दीन होलियार ये वो मिलेगा। ठीक है, शामली में सब प्यार मोहब्बत से। प्यार मोहब्बत की बात हम करते हैं, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप देख रहे हो ऑन कैमरा? सब बात कर रहे हैं, अपना तर्क रख रहे हैं। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हो रही, यहाँ पर सब अपनी बात रख रहे हैं। जब विपक्षी आरोप अब ये लगा रहे हैं मेवात में जिस तरीके की घटना हुई है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे मणिपुर में देख ले, चाहे हरियाणा मेवात में देख ले, फेल है कानून व्यवस्था को लेकर। पहली बात है मणिपुर अभी क्यों हुआ? ये पहले वहाँ की डेमोक्रेसी समझो ना। कुकी अब मई थी वहाँ पे, कुकी अब मई थी है 1950 के आसपास। इन्होंने क्या पास किया था एक रूल कि मैती जो है वो तो ज़मीन नहीं ले सकते, कुकी ज़मीन ले सकते हैं, उनकी मैती वालों की भी। तो जब उन्होंने उनकी पॉपुलेशन को ही ख़त्म कर दिया, अभी आगे ग्रो नहीं हो पाने, तो ओबीसी बात है उनके बीच में वो होगा टकराव। और ये अभी क्यों हुआ मणिपुर का? इससे पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा, ये करवाया गया है भाई साहब। मेवात में तो सब पूरा प्री प्लान है। अलग दिख रहा है ना, कितनी भी यहाँ जाके निकल ली, सब पे पत्थर बरस रहे क्यों? अब मुसलमान बरसा रहे क्यों? बौद्ध कहाँ है, क्रिश्चियन कहाँ है, वो कहाँ है, सिख कहाँ है? सिर्फ मुसलमान की बरसा रहा। इस तरीके से आप भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से मेवात की घटना को अंजाम दिया गया, उसको लेकर क्या कहना? अगर नहीं हिंदू लोग नहीं संभले तो मेवात हर जगह बन जाएगा। यूपी में तो डरेंगे, खैर वहाँ तो बाबा है, तो बुलडोजर बाबा है। हाँ चला देंगे बुलडोजर। सोचे भी नहीं, घर में से निकाल लाओगे। तो जिस तरीके से अभी विपक्ष लगातार घेरे में ले रहा है, कह रहा है कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दंगे हो रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ना। क्या हो रहा वहाँ? दर्जी काट दिया था तो नहीं है कि मेरे शरीफ में क्या हो रहा सबको पता है। और मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये सारे खड़े भाई हैं, तो किसे नहीं पता? इतिहास नहीं है। इन्होंने जो कार से वो मरवाया था, उन्होंने जब मस्जिद आई थी, गोली किसने चलवाई थी? आप उससे सवाल पूछ लो। उसके बाद यहाँ कवाल कांड के बाद जो हुआ था, यहाँ जाट मरे थे, वो कैसे हुए? इनके तो हाथ ही रंगे हुए खून, हिंदुओं के खून से। हमेशा कैसे वोट दे दें? हम माफ़ नहीं करने के, ना भूलने के, ना माफ़ करने के। देश संविधान से चलता है, बातों से नहीं चलता। संविधान के अनुसार जिस पे जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हुई है सब पे। हाँ तो कार्रवाई हुई है। हाँ बताओ, जिस संविधान तक चला हम मान गए, संविधान तक चल रहा है देश पर। लेकिन यूँ बताओ सरकार का, जैसा हम तम बात मान लो कि जैसा वहाँ से हरियाणा में यूँ हमला हुआ, तो इसका कारण तुम्हें पता कि क्या है क्या नहीं है? उस टाइम पे संविधान वालों को मानना कि भाई मैं संविधान वाला, बचा लो मुझे। कोई से को बचाया क्या उन्होंने? वहाँ पे आगजनी हो गई, वहाँ पे पथराव हुआ, वहाँ पर गोलियां चली, आगजनी हुई, पथराव हुआ है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें हम खुले में बोल रहे हैं हमने किया। कौन बोल रहे हैं खुले में? वीडियोस है हमारे पास।
उन पे कार्रवाई होगी, बिल्कुल जो दोषी है उन पे कार्रवाई होगी। दिल्ली में हो रही हिंसा, मानी उलट बजा रहे। बरेली में हो रही, दिल्ली में हो रही, बरेली में हो रही यार भाई, यहाँ से उसमें हो रही। इनकी सबकी दुकानदारी बंद हो रही, इनकी ठगबंधन की। अच्छा, इंडिया जो बनाओ बैठे, इनकी दुकानदारी सबकी बंद हो रही, नो हो रही, बंद हो गई। खैर है दुकानदारी बंद नहीं हुई है, 24 का चुनाव से पहले लोगों को भटकाने का है। अब की बार युवा नहीं भटकेगा, अब की बार युवा नहीं भटकेगा और इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। गठबंधन में क्या हो, गठबंधन में क्या हो, भाई मोदी को वोट देंगे और खुलकर देंगे और पूरी फैमिली वोट देगी और सारे मिलकर देंगे। अपना एक विधायक नहीं बचा पाए, क्या वोट देंगे? पूरे जिले में एक सीट नहीं निकली इनकी, गठबंधन की सरकार है पूरे जिले में यहाँ पे, ठीक है। बस क्षेत्रीय की भाई साहब, निर्वाल साहब, आप केवल क्षेत्रीय की बात कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की बात करो ना। मैं मानूं मेरे यहाँ जाट बेल्ट है, किसान बेल्ट है, बिल्कुल जीतेगा। मैं बताऊं आरएलडी कैंडिडेट जीतेगा, लेकिन किसान मजदूर बेल्ट है ये, जाति के हिसाब से वोट दी जाती है। नहीं, ये किसान मजदूर बेल्ट है यहाँ पे। हाँ, मैं बता रहा, ये भाईचारा करते रह जाके, जो ना भाईचारा करना होता ना मेरे भाई, मैंने कह रहा मैं वहाँ से कैसा काम नहीं हुआ था। नु बताया तो कौन सा जाति को छोड़ेगा वहाँ से, भाई उन्होंने कहा मैं जाट का हूँ और भाई मुझे छोड़ दो, या मैं चमार का हूँ मुझे छोड़ दो, सब पलट बजा। कौन सा कह रहा कि बजा नहीं वहाँ से का, बताओ वहाँ से का हरियाणा में बात में। तो भैया जो गलत करेगा उस पर लट बजेगा, बिल्कुल बजेगा लट। कहीं में गलत कर दिया तो शोभा यात्रा में गलती कर रहे थे, शोभा यात्रा निकाल लेते भगवान राम की। हाँ, सुनो, जहाँ आप ये देखिए अभी यहाँ बरेली में हुआ है, बरेली में चौधरी अभिषेक एसपी साहब थे, उन्होंने जहाँ से प्रस्तावित थी यात्रा वहाँ से होनी चाहिए थी। जो गलत जगह से यात्रा प्रस्तावित हुई है तो उससे तो थोड़ा सा असमंजस होगा। पूरी परमिशन थी भाई साहब उसकी, मेवात वाले की पूरी परमिशन थी, पूरा कहा गया था कि आप निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे नॉन मुस्लिम नहीं निकाल सकते यात्रा। उन्होंने पथराव किया, मेरे कैसे घुस गए, ये जो मेवात है ये मुस्लिमों का है। देखो हम पथराव के बिल्कुल भी खिलाफ है, अगर पथराव किया है गलत है, जिन्होंने काम आगजनी की है, गाड़ियां जला दी हैं, कार्रवाई होगी। दो होमगार्ड मर चुके हैं। हम ये कह रहे हैं जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है।